जय सिया राम। दोस्तों, आज हम कालसर्प योग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या जीवन में क्या कष्ट होता है इत्यादि का चर्चा करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में या किसी भी जातक के जन्म कुंडली में जब राहु और केतु आमने सामने होता है और बाकी 7 ग्रह राहु केतु के तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ एक भी ग्रह नहीं होता, तो उसे हम कालसर्प योग कहते हैं या कालसर्प योग की संज्ञा देते हैं। जातक के जीवन में यह दोष लगभग 49 वर्ष तक चलता है, लेकिन किसी किसी के जीवन भर चलता रहता है यही योग। वैसे शास्त्रों में ज़्यादातर इसकी चर्चा नहीं की गई है और हमें कैसे पता चल, लेकिन आज काल सर्प दोष माना गया है आज के दौर में, और जिसके कुंडली में रहता है पंडित या ज्योतिषी उनको बताते हैं आपको ये कष्ट होने वाला है, ये दोष है। अब हमें पता चलेगा कि यह व्यक्ति इस दोष से युक्त है, इसके जीवन में कालसर्प योग होता है। तो यदि उसके स्वप्न में अर्थात सपने में कोई सांप उड़ता दिखाई दे, सांप का बार बार दिखाई देना, सांप मरा हुआ सर्प जो है सांप शरीर में लिपटा हुआ होना, पानी में तैरता हुआ सांप दिखना, नेवला और सांप की लड़ाई होते देखना, बहुत सारे सर्पों को देखना, उपकारता हुआ सांप को देखना, ये सांपों को नदी, तालाब, कुआं आदि में देखना, खुद को पानी में गिरता हुआ देखना, मकान अथवा पेड़ों से फल गिरना, उल्टा सोने पर नींद आना आदि, ये सब जब हम देखते हैं तब हमें पता होता है कि कालसर्प योग से हम युक्त हैं, हमारे ऊपर कालसर्प योग का प्रभाव पड़ रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कालसर्प योग यदि आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा, क्या हो सकता है? तो कहते हैं इसमें स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, वो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है। और दूसरी भी बात यह है जो कि पैतृक संपत्ति अर्थात पिता, दादा इत्यादि की जो संपत्ति है, अचल संपत्ति जिसको हम कहते हैं, वो भी उसको नहीं मिलता, अर्थात उसका सुख वो नहीं करता। तीसरा है भाई बंधुओं से सुख न होना, अर्थात सगे संबंधी से भी उसको सुख नहीं प्राप्त होता है, वह व्यक्ति उसको समय पर धोखा इत्यादि दे देता है। फिर है शिक्षा होने पर भी, अर्थात वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है फिर भी वो शिक्षा उसको समय पर काम नहीं आती। ऐसे ही संतान से सुख ना होना, अर्थात संतान निकम्मी होता है या चरित्रहीन हो जाता है, या संतान अच्छा भी होता है तो उसको वो सुख प्रदान नहीं करता, अर्थात उसके जीवन में उथल पुथल मचा ही रहता है, अर्थात पूरा जीवन उसका संघर्ष में रहता है। घर में कलह इत्यादि होता रहता है, कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता रहता है। और भाग्य का साथ न देना, अर्थात कोई भी काम करता है, कहीं भी जाता है तो वो उसका जो है भाग्य साथ नहीं देता है। कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी जाता है
तो उसका चक्कर लगाते रहता है। अतृप्त आत्माएं का परेशान करना, कहते हैं ऐसा भी हो सकता है उसके जीवन में जो कोई ऐसी आत्माएं हैं जो उसको बार बार परेशान करता रहता है। और है क्या है, उसकी पत्नी जो है वो बार बार गर्भवती होती है, लेकिन गर्भ उसका ठहरता नहीं है, वो गर्भपात हो जाता है, या उसके संतान का या उसके स्वयं अपने का विवाह में देरी होना, संतान में देरी होना या संतान नहीं होना, ये सब चीज़ उनके जीवन में आता रहता है। ये उसका प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में। अब है उसके बाद कालसर्प रोग। कालसर्प क्या है, कालसर्प में उपाय क्या है, इसका क्या उपाय करें, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें दिया है अनंत कालसर्प योग नाम का योग है। इसमें यदि आप ये सर्प योग कालसर्प योग है तो उसमें आप चांदी के एक ठोस गोली बना करके और अपने घर में रखें। दूसरी है कुलिक कालसर्प योग। इसकी शांति के लिए आप दोरंगा अर्थात दो रंग की जो जिसमें छाप हो वो कम्बल मंदिर इत्यादि में दान करें। फिर है वासुकी कालसर्प योग। इसकी शांति के लिए आप सोना धारण करें, अर्ध सोने की अंगूठी इत्यादि पहनें। फिर है शंखपाल कालसर्प योग। इसकी शांति के लिए आप चांदी की डिब्बी में शहद भरकर और घर के बाहर ज़मीन में दबा देना चाहिए, आपको ज़मीन के अंदर उसको दबा दें। फिर है पद्म कालसर्प योग। इसकी शांति के लिए आप चांदी का ठोस हाथी बना करके अपने घर में रखें। फिर है करकोटक कालसर्प योग। इसकी शांति के लिए आप 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके एक साथ पानी में बहा दें। ऐसे ही बहुत सारे कालसर्प योग हैं। इसमें दिया है शेषनाग कालसर्प योग की शांति के लिए आप बोरी की शक्ल का एक लाल रंग की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खंड भरकर पीड़ित व्यक्तियों को अपने सोने वाले कमरे में रख देना चाहिए, जिससे उसका वो शांति उसकी हो जाती है, उस दोष की शांति हो जाती है। इसका अन्य उपाय भी है कि अब इसमें अन्य उपाय इसमें राहु और केतु की जाप करवाएं। इसकी जाप आप 21,000 बार करवाएं और हवन कराएं, केवल दान करें, ब्राह्मण का भोजन इत्यादि पूजन इत्यादि करवाएं। फिर है दूसरी और अन्य उपाय है महाशिवरात्रि के दिन या नागपंचमी के दिन शिवालय में जाकर के नाग नागिन या चांदी का या तांबे का जोड़ा बना करके वहाँ अर्पित कर दें, अर्थात मंदिर में चढ़ा दें शिव जी को। फिर है रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय जब आप प्रत्येक दिन 108 बार कम से कम करें। फिर है पीड़ित व्यक्ति की कालसर्प के यंत्र की स्थापना भी आप कर सकते हैं और इसमें आप इसका लॉकेट अंगूठी इत्यादि भी आप धारण कर सकते हैं। भैरवाष्टक का रोजाना पाठ करने से भी आपका कालसर्प दोष समाप्त हो सकता है। ऐसे ही है नागपाश यंत्र अथवा कालसर्प यंत्र बना करके आप उसका नवग्रहों पूजन करना चाहिए और नवग्रह के दिन दान इत्यादि करना चाहिए। फिर है पक्षियों को जौ के दाना खिलाना चाहिए। बहते पानी में मसूर की दाल बहा देनी चाहिए। ये सब छोटे छोटे उपाय से भी आपका कालसर्प दोष दूर हो सकता है।
फिर है और थोड़ा बहुत उपाय हैं इसके। इसमें है सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, ग्रहण के समय रुद्राभिषेक कराएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय यदि आप उस समय ग्रहण स्नान, जैसे पूरे भारतवर्ष में ये लोग जानते हैं, तो ग्रहण के समय पूजा पाठ दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तो वो बहुत 1000 गुना फल उसका प्राप्त होता है। तो कहते हैं इसीलिए ग्रहण के समय भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उस चीज़ को श्री रुद्राभिषेक करवाएं, जिससे आपका वो दोष ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त हो जाए। फिर है हनुमान जी की रोज़ाना पूजा करने से भी आपकी कालसर्प योग की शांति हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मण जी के नागपाश से मुक्त कराने वाला वो हनुमान ही था। इसीलिए कालसर्प योग के दोष मुक्त करने के लिए आप हनुमान जी का पूजन पाठ और उसका वो अर्चना करने से आपका वो दोष समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाए। फिर है प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में एक मुट्ठी उड़द या मूंग डालकर राहु मंत्र का जाप करके और भिगमंगे को दान या कर दें या बहते हुए पानी में डाल दें, इससे भी लाभ हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ 72 बुधवार तक करना है, तब आपका ये चीज़ समाप्त हो जाए। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप करें और आपके करने से ये चीज़ जो है, ये कालसर्प योग के दोष से मुक्त हो जाएंगे। इसको कह के बस आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।